हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। यही सब क्वेश्चन आपके 16 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो किसने कहा, तो याद रखिएगा अरस्तु ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, तो अरस्तु ने कहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो प्लेटो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, तो किसे माना जाता है, हाब्स को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाब्स को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि राज जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। किसने कहा कि राज जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो डेविड ईस्टन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि टी.एच. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक हैं। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आजीविका पाना ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, तो हाब्स ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाब्स। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने जर्मन लोगों को उत्तम तथा यहूदियों को हीन बताया। किसने बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि हाब्स को किस रूप में जाना जाता है। हाब्स को किस रूप में जाना जाता है, तो राजनैतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार है। तो यह विचार किसका है,
लॉर्ड एक्टन का विचार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि समानता के कितने रूप होते हैं। समानता के कितने रूप होते हैं, तो समानता के 2 रूप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने। गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ। गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ, तो ये 1961 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजविहीन व्यक्ति कहलाता है। राजविहीन व्यक्ति क्या कहलाता है, शरणार्थी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल नागरिकता का उदाहरण है। तो एकल नागरिकता का उदाहरण कौन है, तो एकल नागरिकता का उदाहरण भारत है। राइट आंसर ए हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, नागरिकता कितने प्रकार की होती हैं। तो नागरिकता कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 प्रकार। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति कहलाता है। किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागरिक। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है। स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो जे.एस. मिल ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, रूसो ने लिखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा, तो गार्नर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये किसने कहा, अरस्तु ने। राइट आंसर सी होगा अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा परंपरावाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा है स्वतंत्रता शासन के विपरीत है, यानी उल्टा है। निम्नलिखित में से किसने कहा है स्वतंत्रता शासन के विपरीत है, तो किसने कहा, सीले ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीले। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है, मिल ने लिखी है। राइट आंसर बी हो जाएगा मिल। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है। पात्रता के सिद्धांत का अर्थ पूछा गया है,
तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव, श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है। तो ये किस प्रकार की असमानता है, तो प्राकृतिक असमानता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता, कानून का शासन, शक्ति का पृथक्करण, इनमें से सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, किसने कहा कि आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। किसने कहा, लेनिन ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि किस सिद्धांत ने राज को एक आवश्यक बुराई माना है। किस सिद्धांत ने राज को एक आवश्यक बुराई माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए। किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए, तो ये हो जाएगा सुकरात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, रूसो, ग्रीन, हीगल, इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ पूछा गया है, तो बंधनों का अभाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। तो किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है, तो डेविड ईस्टन ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर डेविड ईस्टन नहीं होगा, जे.डब्ल्यू. गार्नर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 देखिएगा, पूछा गया है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। राज्य का क्या रूप था, पूरा राष्ट्र राज। राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अपने न्यूनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है। किसका अध्ययन है, राज शासन व सत्ता का अध्ययन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, तो स्वतंत्रता के 6 प्रकार हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था, तो लॉक ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, स्वतंत्रता हो सकती हैं, स्वतंत्रता हो सकती हैं, सीमित हो सकती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, ये स्वराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण है। राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण है मताधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है, तो ये हो जाएगा मार्शल मैकलुहान ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं, और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 16 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर हम अभी अपडेट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।